एक काम करना है, सभी बच्चे ध्यान से सुने। किसी भी चैप्टर, अभी जैसे पढ़ाया, माइक माइक खुला हुआ है इसी का, माइक ऑफ रखो, जब कुछ बोलना होगा तब ऑन करोगे। ये मैं बोल रही थी कि अभी तो आज जैसे मैंने शुरू किया, ये समाप्त का हो गया पद्य में मनुष्यता पाठ, है ना। अब दूसरा पाठ कौन सा है? यस मैम। पर्वत प्रदेश में पावस। मैम पर्वत प्रदेश में पावस। तो मनुष्यता का सारा क्वेश्चन वगैरह आप लोगों ने कर लिया या कराने की आवश्यकता है? ईमानदारी से बताइए, कर लोगे सारे प्रश्न उत्तर? हाँ कर लोगे? हाँ। यस मैम। जिस प्रश्न में आपको लगे कि नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या आएगी, तो आप मुझसे कहोगे, मैं उसको लिखवा दूंगी। मुख्य रूप से मनुष्यता का सारांश यदि आपको समझ में आ गया कि हाँ मनुष्यता कविता में, अब जैसे एक प्रश्न है कि पृथ्वी स्वयं को धन्य कब मानती है, चलिए इस पर कुछ बताइए। पहले तो चर्चा कुछ होनी चाहिए ना, कि पृथ्वी स्वयं को धन्य कब मानती है। मान लीजिए प्रश्न आता है, जो जिसको समझ मैम में आ रहा है जवाब दीजिए। अपने आप को मैम बोलिए। पृथ्वी अपने आप को धन्य तब मानती है जब उस पे बड़े बड़े दानवीर और लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति जन्म ले, और वो लोग समाज के बुराइयों को और लोगों की मदद करके समाज की बुराइयों को खत्म करें, और दूसरों की मदद करके और भी लोगों के लिए एक मिसाल बने कि नहीं, हम सब सारे इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वेरी गुड आंसर। कि ऐसे ही कर्मवीरों को पैदा करके, मान लीजिए जिस तरह से हमारे परिवार में अगर कोई बच्चा, या आप अपने माता पिता की संतान हैं और आप कौन, कीर्तिमान वेटिंग रूम में है मैंने जब ये कर दिया है, इनेबल कर दिया, तो इनेबल करने पे तो सभी बच्चे अपने आप आते रहना चाहिए ना। वो टिक का निशान लगा है, उसको क्या मैं हटा दूं सिक्योरिटी में जाकर? सिक्योरिटी में यस मैम, वेटिंग रूम से जाके, मैम सिक्योरिटी से जाके वेटिंग रूम से वो ऑफ कर दीजिए कि वेटिंग रूम बंद हो जाना चाहिए। मतलब उस पर टिक का निशान लगा हुआ, उस निशान को हटा दूं? यस मैम, तब मैम सब बच्चा अपने आप आ जाना चाहिए। मैम एक बार आप एडमिट कर दीजिएगा ना सब बच्चा को, तो मैम सब अपने आप आ जाएगा। यहाँ इनेबल वेटिंग रूम के सामने टिक का निशान लगा है, उसको हटा दूं ना? हाँ यस मैम। चलिए, उसको मैंने हटा दिया। अब अपने आप बच्चे जुड़ते जाएंगे ना? यस मैम। हाँ अब मैंने हटा दिया उसको। मैम जब तक वो टिक का निशान वहां रहेगा तब तक सब वेटिंग रूम में आके वेट करेगा। मैम जब आप इंटर हाँ करने दीजिएगा तभी इंटर होगा। हाँ चलो मैंने कर दिया। वो टिक का जो निशान था वो मैंने हटा दिया है। अब बच्चे अपने आप जुड़ते जाएंगे, है ना? ओके। हाँ ऐसे मतलब, हाँ सब आ गए। चलो ओके। तो मान लीजिए कि आप सभी बच्चे अपने अपने माता पिता की बहुत ही, हर माता पिता अपने अपनी संतान को बहुत प्यार करते हैं, लाड प्यार से उनको पालते हैं, पोसते हैं, बड़े होते हैं। और ये बच्चे, आप जैसे बच्चे मेहनत करके परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, तो क्या होता है, माता अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है, पिता अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो परिवार, बहुत दूर दराज के भी आपके जितने नाते रिश्तेदार हैं, देखिए जब आप कुछ बन जाते हैं समाज में, जब आपकी बहुत मान प्रतिष्ठा इज्जत हो जाएगी, तो आपके दूर दराज के भी जितने रिश्तेदार हैं सब कहेंगे कि अरे वो बच्चा जो है मेरा रिश्तेदार है,
मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, करते हैं कि नहीं? आप लोग एग्री हैं कि नहीं इस तरह की बात से? यस मैम। यस मैम। उस समय सारे लोग रिश्ते नाते जोड़कर, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो समाज के हित के लिए हो, परिवार के हित के लिए हो, देश के हित के लिए हो, तो सारे लोग उस समय अपने आप को बहुत गर्वान्वित और धन्य महसूस करते हैं और सोचते हैं कि इस बच्चे के साथ हम यदि अपना नाम जोड़ें या किसी तरह का कोई रिश्ता निकाल कर यदि हम बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा हमारा नाम रोशन किया, ये हम इसके माता पिता धन्य हो गए, हम लोग धन्य हो गए ऐसे संबंधियों को पाके। ठीक यही स्थिति पृथ्वी की होती है। पृथ्वी पर जब इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, इस तरह के लोग जब पैदा होते हैं और वे अपनी अच्छाइयों का परचम लहराते हैं, जीवित अवस्था में तो दुनिया की मदद करते ही हैं, लोगों की मदद करते ही हैं, लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तब भी लोग उनकी यादों को, उनके अच्छे कर्मों को याद करते हैं और ये पृथ्वी ऐसे सपूतों को पैदा करके बहुत धन्य महसूस करती है। ठीक है? तो इस संसार में जो भी व्यक्ति उदारता पूर्वक मानव सेवा में संलग्न रहते हैं, उदारता पूर्वक, कृपणता पूर्वक नहीं और जबरदस्ती नहीं, स्वयं अपनी इच्छा से जब वो संलग्न रहते हैं तथा दूसरों के सुख के लिए अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे उदार पुरुषों को पाकर धरती भी स्वयं को धन्य मानती है और संपूर्ण विश्व के उदार मनुष्यों का यशोगान किया जाता है। आज देखिए हमारे बीच दधीची नहीं है, कर्ण नहीं है, उसीदर नहीं है और इसी तरह बहुत सारे ऐसे त्यागी पुरुष हुए इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन न होकर भी वो मिसाल के रूप में आज हमारे साथ, हमारे बीच हैं और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि उन लोगों ने तो शरीर का त्याग कर दिया, उन लोगों ने तो हड्डियों का दान कर दिया, तो हम उतने महान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ तो कोशिश कर सकते हैं कि हम इस समाज और समाज में रहने वाले जरूरतमंद लोगों की कुछ तो मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इस तरह उदारवादी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वीवासियों के लिए यदि आत्मीयता और सद्भावना को बनाए रखते हैं तो ऐसे मनुष्यों के प्रति पृथ्वी जो है वो सदैव कृतज्ञ रहती है। हमेशा वो कृतज्ञता का भाव अपने मन में, और जब देखिए पृथ्वी पर कोई आसुरी शक्तियां या कोई पापी या कोई अधर्मी व्यक्ति पैदा होता है जिससे पूरी पृथ्वी पर आतंक छाया रहता है, तो उस व्यक्ति को पैदा करने वाली माँ के साथ ये पृथ्वी भी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। तो बच्चों ये सब निर्भर करता है किस पर? अच्छे और बुरे कर्मों पर। यदि आपके कर्म अच्छे रहते हैं तो आप सदैव सदियों तक, जब तक यह पृथ्वी है तब तक आप याद किए जाओगे, और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो दुनिया आपको जब भी याद करेगी नाक भौं सिकोड़ते हुए और घृणा के साथ याद करेगी। तो हम सभी मनुष्यों को बस कम से कम इतना तो कम से कम होना चाहिए कि हम, ठीक है उनके समान न सही, लेकिन कुछ तो ऐसे कर्म हमारे होने चाहिए कि लोग हमें जीवित अवस्था में भी याद रखें और हमारे मरणोपरांत भी याद रखें। क्लियर हुआ बच्चों? बात समझ में आई? यस। नेक्स्ट है, मान लीजिए प्रश्न अगर आता है कि कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य कब अहंकारी हो जाता है और क्यों? कभी कभी ऐसा होता है ना समाज में, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मनुष्य बहुत अहंकारी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अहंकारी? इसके पीछे कौन सी भावना काम करती है? चलिए बताइए। मैम वो जब वो अपने आप को हर किसी से ऊपर समझने लगते हैं, ऊपर समझने लगते हैं। जब मैम उनके पास हद से ज्यादा मैम धन आ जाए या मैम हाँ, दौलत का मैम उन्हें अहंकार हो जाए वेरी गुड। या अपनी हाँ, शक्ति का अहंकार हो जाए। वेरी गुड। यानी अहंकारी बनाने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हो जाती हैं और इन्हीं दो चीजों के बलबूते पर, एक तो शक्ति और दूसरा संपन्नता। यदि हर तरह से कोई व्यक्ति संपन्न हो जाता है, धन धान से पूर्ण हो जाता है और ताकत उसके पास आ जाती है, तो क्या ताकत से आप लोगों का अभिप्राय क्या है? शारीरिक ताकत या लोगों का ताकत?
लोगों की, बहुत सारे लोगों की ताकत, क्या अभिप्राय आपका है? धन तो उसका अपना होता है, ठीक है, लेकिन ताकत से हाँ अभिप्राय क्या है? ताकत का क्या अर्थ है? मैम लोगों की ताकत। हम्म, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा धन हो जाएगा तो क्या होगा, आप उस धन को खर्च करके अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का हुजूम बना लेंगे। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द, आपके आगे पीछे खड़े होने वाले हो जाएंगे, आपकी मदद करने के लिए नहीं, आपका साथ देने के लिए, है ना। और उसी पैसे के बल पर और मानवीय शक्तियों के बल पर क्या होता है, कुछ लोग फिर अहंकारी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पूरी पृथ्वी पृथ्वी के भगवान हम ही हैं, इस समाज के भगवान हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, हमारे पास इतने न सारे लोग हैं कि जब मैं जहां चाहूं भेज कर और किसी को भी बर्बाद करवा दूं, किसी का घर तोड़वा दूं, किसी को उठवा लूं, किसी की हत्या करवा दूं, किसी को कुछ करवा दूं। मेरे पास पैसा है, पैसे से मैं कानून को खरीद सकता हूँ, पैसे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर कवि के अनुसार, कवि मैथिली से अनुगत करते हैं कि ऐसे लोगों का जब अहंकार हो जाता है और वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं, तो फिर अहंकार के कारण फिर उनका सर्वनाश भी हो जाता है, क्योंकि अहंकार का भाव बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता। तो कवि मैथिली संगुप्त ये कह रहे हैं कि आपके पास अच्छी बात है, आपके पास, आप धन धान्य से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके मन में सद्भावना होनी चाहिए, मदद की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, न कि स्वार्थ और दंभ या अहंकार के कारण किसी को समाप्त कर देना, किसी को मिटा देना, ये भावना नहीं होनी चाहिए। यानी अहंकार जो है वो नाश का कारण भी बनता है। तो मैथिली संगुप्त कह रहे हैं कि नहीं, अहंकारी नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति हर तरह से आप यदि सक्षम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की मदद करना ही आपका फिर सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। एक प्रश्न और आता है कि मनुष्यता कविता में अभिष्ट मार्ग किसे कहा गया है और क्यों? अभिष्ट मार्ग तो बता सकता है, अभिष्ट का मतलब क्या होता है, बताइए। अपनी इच्छा अनुसार। अपनी एक ऐसा माध्यम जिसमें, अभिष्ट का मतलब होता है अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो अभिष्ट मार्ग का अर्थ होता है कि जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, जिससे समस्त समाज का कल्याण हो, उसका लाभ हो, क्योंकि ऐसे मार्ग पर चलते हुए मनुष्य किसी भी संकट एवं बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तो इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जो है वह मित्रता और एकता का भाव बनाए रखते हुए जन कल्याण का काम करता है। तो अभिष्ट मार्ग यानी इच्छित मार्ग, ऐसा मार्ग जिस पर हम स्वयं अपनी इच्छा से चलें, अपनी स्वेच्छा से चलें। आ रही बात समझ में? तो यहाँ अभिष्ट मार्ग कहा गया है सभी व्यक्तियों, जिसके माध्यम से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, जिससे समस्त समाज का कल्याण हो और उसका लाभ हो, क्योंकि ऐसे मार्ग पर चलते हुए मनुष्य किसी भी संकट एवं बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर अपने अभिष्ट, अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। तो कविता में अभिष्ट मार्ग कहा गया है ऐसा मार्ग जिसका चुनाव हम स्वयं करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा क्यों दी है, और कौन से व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाते हैं, बताइए। हाँ, कवि ने मनुष्य को मैम कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने के लिए, मैम हाँ, मैं मैम कवि ने हाँ, मैम कवि ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने के लिए प्रेरणा इसलिए नहीं दी है क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी मरना है, और उन्होंने उस व्यक्ति की मृत्यु को पूरे तरह से संकल्प बताया है जो दूसरों की मदद करके मरा हो। हाँ।
कवि का कहना है, ठीक बोल रहे हो, कि हमें मृत्यु से तो कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का शाश्वत कटु सत्य है। क्योंकि आज जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक न एक दिन इस पृथ्वी से जाना है। मृत्यु जो है वो कटु सत्य है। यानी कभी भी हम मनुष्यों को मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। ये सबको पता है कि इस पृथ्वी पर छोटे से छोटे कीट मकोड़े से लेकर बड़े से बड़े मनुष्य को भी मृत्यु आनी है। और मृत्यु जब वो कटु सत्य है तो फिर इससे डरना क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है क्षणभंगुर है। आज है, हो सकता है कल न रहे। क्योंकि किसकी मौत कैसे है, कैसे कब है, किस समय होगी, कहाँ होगी, किस तरह से होगी, किसी को पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि मौत जो है वो निश्चित है, वो आनी ही है। तो इसलिए उनका कहना है कि जब तक हम मनुष्य जीवित हैं इस पृथ्वी पर, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों की भलाई हो। और जब हम इस दुनिया में न रहें तो हम मरकर भी अमर हो जाएं। और मरकर अमर वही होता है जो अपने जीवित अवस्था में अच्छे कर्म करता है, यानी अपने कर्मों से दूसरों की भलाई करता है। वही लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? यानी जिसके सुकर्म हो, यानी जो अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हों, जिसके मन में, एक मनुष्य के मन में दूसरे मनुष्य के लिए आदर का भाव हो, प्रेम का भाव हो, सद्भावना हो, अच्छी भावना हो, तभी वो व्यक्ति और वो मनुष्य दूसरे के लिए सोच सकता है और मरने के बाद भी वो लोगों की यादों में अमर हो सकता है। मनुष्य को किस प्रकार का सामाजिक जीवन जीना चाहिए? कभी यहाँ पूछ रहे हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का सामाजिक जीवन जीना चाहिए, बताइए। समाज में रहने के मैम, कारण। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अब ऐसा सामाजिक जीवन जीना चाहिए जिसमें सबका हित हो, सबकी भलाई हो। परस्पर दैनिक जीवन में, यानी दैनिक यानी रोज का जो जीवन है उसमें आपस में आदान प्रदान हो, संवाद व सहभागिता हमेशा चलती रहती है। इसलिए मनुष्य जीवन में उदारता, सहयोग, भाईचारा और प्रेम का अत्यंत महत्व है। हमें सबका सहयोग करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, अपनी समृद्धि व संपन्नता पर घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ चलने में ही सबका कल्याण हो। मानव सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। ठीक है, एकता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। परोपकार की भावना होनी चाहिए। ठीक है। फिर एक पंक्ति कभी कभी पूछा जा सकता है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। कविता की किसी भी पंक्ति को प्रश्न के रूप में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इसमें कवि क्या बोल रहे हैं? विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। यहाँ बुद्ध के विरुद्धवाद का अर्थ है, बुद्ध के विरुद्धवाद का अर्थ है समाज में व्याप्त गलत नीतियों का विरोध करने से है। समाज में जो बुद्ध जब जन्म लिए थे उस समय समाज में जो भी गलत धारणाएं थी, गलत विचार थे, गलत नियम कानून थे, बुद्ध ने उसका विरोध किया। और उसी विरोध के दौरान लोगों ने बुद्ध का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का मानना था जो गलत नीतियों, गलत कामों को जो बढ़ावा देते हैं जो लोग, वे लोग कभी भी अच्छे लोगों का साथ नहीं देंगे। क्योंकि बुद्ध का मानना था कि इस तरह से समाज जो है वो विघटित होगा, समाज जो है वो ऊंचाई पर जाने की बजाय हमेशा उसका पतन होगा, उत्थान नहीं होगा। तो गौतम बुद्ध ने उस समय के तत्कालीन जो लोग थे, जो इस तरह के गलत नीतियों के जो समर्थक थे, बुद्ध ने उनका विरोध किया। तो बुद्ध के विरोध करने के कारण कुछ वर्ग जो समाज का था, जो उनका समर्थक नहीं बल्कि उनका विरोधी बन गया, बुद्ध के विरोधी बन गया, क्योंकि बुद्ध के विचारों का उन लोगों ने खंडन करना शुरू किया। लेकिन जब बुद्ध ने अपनी करुणा, दया का भाव लेकर सबके सामने प्रस्तुत हुए
क्योंकि उन लोगों ने बुद्ध का विरोध हमेशा वे लोग करते रहे, लेकिन बुद्ध उनके सामने झुके नहीं, और अंत में ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही वर्ग को अंत में बुद्ध का साथ देना पड़ा, और बुद्ध के सामने इस वर्ग को नतमस्तक होना पड़ा। यानी विरोधी जितने थे समाज में उस समय, तत्कालीन समाज में, वे सारे विरोधी बुद्ध के सामने टिक नहीं पाए। आर्य बात समझ में? क्योंकि अच्छाई जो है वो बुराई जो है अच्छाई के सामने झुकी जाती है, उसको झुकना पड़ता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो बुद्ध के सामने वे सारे लोग नतमस्तक हो गए। जिन लोगों ने बुद्ध का विरोध किया, बुद्ध के नियमों का जिन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह व्यक्ति अगर अपने दया परोपकार की भावना से यदि समाज में कुछ अच्छा काम करने लगेगा, तो फिर जितने गलत काम करने वाले लोग थे, गलत नीतियों वाले लोग थे, वे भयभीत होने लगे। उनको लगा कि तब तो हमारा समाज में वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, लोग फिर इसी व्यक्ति के पक्षधर हो जाएंगे। इसीलिए समाज जो था उसमें दो वर्गों में विभक्त हो गया था, एक बुद्ध का समर्थक था और दूसरा इस तरह के लोगों के समर्थक। लेकिन बुद्ध के दया, उनके अच्छाई के सामने, उनकी भलाई का के कार्यों के सामने अंत में इस वर्ग को झुकना ही पड़ा। आई बात समझ में? हाँ, यस मैम। यस। मनुष्यता कविता के आधार पर किन्हीं 3 मानवीय गुणों के बारे में लिखिए। कोई 3 मानवीय गुण। 3 मानवीय गुण कौन कौन से हैं बताइए? उदारता, हाँ बोलो। सहानुभूति, हाँ, एक तो कवि के अनुसार जीना मरना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता मरता है, यानी परोपकार, दयालुता, परोपकार, दयालुता तथा उदारता। ये 3 गुण है, परोपकार, दयालुता तथा उदारता। ये 3 मानवीय गुण ऐसे हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम होते हैं। यानी आप में परोपकार की भावना यदि नहीं है, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप दूसरों का उपकार, दूसरों का भला करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि फिर इस तरह से हम यदि दूसरों की भलाई ही करने लगेंगे तो फिर हमारी संपत्ति जो है, हमारा पैसा जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये भावना जो है आपको कृपण बना देती है, कंजूस बना देती है। आपके पास जब तक उदारता का भाव नहीं होगा आपके मन में, तब तक आप कभी परोपकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। और उदारता और परोपकार का भाव यदि आपके पास है और आप दयालु नहीं हैं, यानी किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को देखकर आपके मन में जब तक दया का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक आप आगे परोपकार करने के लिए नहीं बढ़ पाएंगे। तो उदारता और परोपकार के साथ साथ दयालुता का भाव भी होना आवश्यक है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से 3 गुण है। उसके बाद बताइए, मनुष्यता कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में। प्रतिपाद यानी इसका सारांश, मूल भाव अपने शब्दों में। चलिए मूल भाव बताइए, क्योंकि हर कविता का मूल भाव आना जरूरी है। कविता का क्या, किसी भी पाठ का मूल भाव। चलो कोई बताओ इस कविता का मूल भाव, मनुष्यता कविता के द्वारा बताओ।
इस पाठ में कवि ये कहना चाहते हैं हाँ। कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है और उसने सबकी भलाई करनी चाहिए। जो दूसरे के प्रति उदारता रखता है, पूरा जगत उसका बखान करता है। हाँ। और कवि यहाँ पर बहुत सारे मनुष्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत भलाई किया, जैसे दानवी, कर्ण, रंती देव इत्यादि। फिर कवि कहते हैं कि हमें सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जिस हाँ। प्रकार बुद्ध ने अपनी महिमा से समाज की भलाई की, और हमें कभी भी अपने धन के गर्व में नहीं रहना चाहिए, सबकी हाँ। सहायता करनी चाहिए। और पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है, सबके साथ ईश्वर है। हाँ। अ, और हमें अपने अभिष्ट मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे कि हम एक सही मनुष्य बन पाए। हाँ, गुड, वेरी गुड। मनुष्यता कविता के माध्यम से मूल रूप से कवि का संदेश एकदम स्पष्ट है, पूरी तरह से स्पष्ट है। जैसे कि मनुष्य में ता प्रत्यय लग के ही बन गया मनुष्यता। यानी शारीरिक रूप से यदि कोई मनुष्य है तो वो सिर्फ शारीरिक संरचना ही मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाती है, बल्कि मनुष्य को मनुष्यता का भाव मनुष्य में तभी आता है जब वह मनुष्यता के गुणों को स्वयं में आत्मसात करे। यानी परोपकार, उदारता, ये सब भाव जब तक उसके मन में नहीं आएंगे, जब तक वो परोपकार की भावना उसके मन में नहीं होगी, उदारता का भाव नहीं होगा, सेवा का भाव नहीं होगा, कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, तब तक वो कभी किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसमें कवि ने मनुष्यता के गुणों को अपने में आत्मसात करके जीवन के मार्ग पर चलने की सलाह दी है। उनके अनुसार जीना या मरना उसी मनुष्य का सार्थक माना गया है जो दूसरों के लिए जीता है या मरता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है या मरता है, वही व्यक्ति सही मायने में परोपकारी है, और वही व्यक्ति समाज का और देश का कल्याण कर सकता है। परोपकार, दयालुता तथा उदारता के गुण किसी भी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम हैं। ये 3 गुण याद रखिएगा, परोपकार, दयालुता और उदारता। दूसरों का हित चिंतन भी अपने और अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। अपने लिए तो सभी कोई जीते हैं, लेकिन वो लोग जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, वही मनुष्य सच्चे मायने में मनुष्य कहलाने के हकदार हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पाठ का जो भी प्रश्न उत्तर है उसको आप लोग कर लेंगे। देखिए, इसमें से अब आपका वो बहुवैकल्पिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके 1 नंबर में या 2 नंबर में, ठीक है, या फिर 4 नंबर में। आ रही बात समझ में? इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न कभी कभी आता है, सतर्क पंथ और समर्थ भाव। सतर्क पंथ और समर्थ भाव, इनसे क्या अभिप्राय है? सतर्क पंथ का अर्थ होता है सावधान यात्री। सतर्क पंथ, इस शब्द का अर्थ है सावधान यात्री। हम लोग क्या है इस संसार में, क्या है हमारी, क्या भूमिका है हमारी, क्या पहचान है? हम एक यात्री हैं, है कि नहीं? इस संसार में सभी लोग एक यात्री हैं जो अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, जीवन रूपी पथ पर चल रहे हैं। और जब जिसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी, यानी ऊपर वाले का जब बुलावा आ जाएगा, हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी और हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कवि कह रहे हैं सतर्क पंथ शब्द का अर्थ है सावधान यात्री, अर्थात हमारा जीवन एक यात्रा है और मनुष्य उस जीवन पथ पर चलने वाला यात्री है। हम सभी अपने अपने हिस्से की यात्रा कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? कोई एक ही व्यक्ति यात्री नहीं है, सारे लोग, यानी जितने लोग इस पृथ्वी पर यात्रा कर रहे हैं वो
चल रहे हैं, जीवन में जीवित हैं अपने जीवन में, वो सभी यात्री हैं। यदि मनुष्य एक सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ता है तो उसे सदैव लक्ष्य व कर्तव्यों का बोध रहता है। रास्ते में विघ्न और बाधाएं उसे पथभ्रष्ट नहीं कर पाती। अब मान लीजिए हम लोग रास्ते में चल रहे हैं और सावधान हैं, कि किस बात के लिए सावधान हैं, कि कहीं सामने अगर कोई गड्ढा है तो हम उस गड्ढे से बचकर चलेंगे, कोई ठोकर है उस ठोकर से बचकर चलेंगे, ठीक है, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता है, पथरीला है, कंकरीला है, तो हम उस से बच के चलेंगे। तो ठीक हमारा जीवन भी वैसा ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, जो किसके रूप में है, पहाड़ के रूप में, पठार के रूप में, गड्ढे के रूप में, कंकड़ के रूप में, पत्थर के रूप में, झाड़ झंखाड़ के रूप में। यानी ये सारी जो बाधाएं हैं, सारे जो कष्ट हैं, ये सब हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो यात्री यात्रा करने के वक्त सावधान रहता है उसे कभी ठोकर नहीं लगती है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में सावधान रहना चाहिए। और जो भी विघ्न और बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं, हमारा रास्ता रोककर खड़ी होती हैं, तब व्यक्ति सतर्क पंथ शब्द को चरितार्थ करता है, क्योंकि हम तो पहले से ही सावधान रहते हैं। तो कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिनाइयां हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, मान लीजिए रास्ते में हम चल रहे हैं और हमारी आंखें खुली हुई है और हम देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है। अगर कोई गड्ढा है तो हम क्या करते हैं, हम बचकर चलते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी यदि कोई कठिनाइयां आती हैं, कोई तकलीफ आती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी आंख खुली रहती है, हम उसका डटकर सामना करते हैं, बल्कि घबराते नहीं हैं। और जो लोग घबरा जाते हैं, क्या करते हैं फिर वे लोग, अगर बिना देखे सुने हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो क्या होगा, गड्ढे में गिरेंगे, ठोकर लग सकती है। लेकिन यदि हम सतर्क पंथ में, यानी जीवन रूपी पंथ में सतर्कता के साथ, बड़ी निष्ठा पूर्वक, ध्यान पूर्वक यदि चलते हैं, तो कोई भी विघ्न और बाधा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ठीक जीवन पथ में भी यही हाल है। यदि हम जीवन में इसी तरह सारी कठिनाइयों, जो भी कठिनाइयां आए उसके लिए हम तैयार रहेंगे पहले से। ये पता है कि हाँ ठीक है, जीवन है तो कठिनाइयां भी होंगी, कष्ट भी होंगे, लेकिन हम उनका सामना करने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे, सतर्क पंथ पर एकदम तत्पर रहेंगे। और ये शब्द जो है ये चरितार्थ करती है। और समर्थ भाव से अभिप्राय है सब व्यक्तियों की यथासंभव सहायता और परोपकार। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई, कोई कष्ट नहीं आए, लेकिन यदि दूसरे के जीवन में हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई संबंधी, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई जान पहचान वाला यदि किसी कष्ट में डूबा है, किसी तरह की पीड़ा है, उसे उसके जीवन में कोई दुख है, तो हम क्या करेंगे उस समय हम ऐसे लोगों की मदद करने के लिए समर्थ भाव से, यानी जो कुछ भी हमारे पास है, जितना है, उसी को लेकर हम उसके पास उसकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। तो वो है समर्थ भाव, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए के साथ साथ मनुष्य की जीवन शैली भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। यानी जितना भी पैसा है या जो भी हमारे पास साधन है, हम उस साधन के साथ यदि किसी की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, तभी हम अपने जीवन रूपी पंथ पर, जीवन रूपी यात्रा में सफल हो सकते हैं। यानी दूसरों की मदद करते हुए, उसको साथ लेकर चलते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भी लक्ष्य पूरा होगा और हमारे साथ रहने वाले लोगों का भी लक्ष्य पूरा होगा। यानी समर्थ जीवन जीने का एक ही मूल मंत्र है कि अपने साथ आगे पीछे जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सबको समान भाव से लेकर जीवन रूपी यात्रा में हम आगे बढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले ही यात्रा करने के लिए चलते हैं और रास्ते में लोग मिलते जाते हैं, परिचय बढ़ता जाता है और यात्रियों का, एक यात्री से दो यात्री, दो से चार, पांच, इस तरह से समूह बनता चला जाता है। तो फिर यही हमारे जीवन का भी यही रूप है। हम जीवन में अकेले आते हैं, लेकिन फिर हमारे साथ बहुत लोग जुड़ते हैं, परिवार बनता है, ठीक है। और फिर उस परिवार में कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग साथ रहते हैं, और फिर इसी तरह से जीवन की यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बात आई समझ में?
बोलो। यस मैम। हाँ, तो ये मनुष्यता कविता इस पाठ का मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्नोत्तर कर लेंगे। सबसे पहले तो कविता का भाव लिख लेंगे। हर एक जो भी काव्यांश दिया हुआ है सबका पहले भाव लिख लेंगे और उसके बाद ही प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में? फिर दो Yes, चार ma'am. चैप्टर में जब पढ़ा लूंगी तो फिर आप लोग इसी चैप्टर से आधारित आप लोगों को मैं लेखन कार्य दूंगी। राइटिंग सेक्शन जो भी है, चाहे वो पत्र हो, फिर चाहे अनुच्छेद हो, है ना, या फिर कहानी लेखन है, जो भी राइटिंग सेक्शन में आपका है, आ रही बात समझ में, वो सब मैं आप लोगों को चैप्टर बेस्ड ही दूंगी। पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, लघु कथा लेखन और अनुच्छेद लेखन, ये चैप्टर बेस्ड ही मैं आप लोगों को दूंगी। बी रेडी फॉर इट। आ रही बात समझ में? अभी मैं पहले पढ़ा दूं। Yes, ma'am. मनुष्यता पाठ मैंने खत्म किया। अब पर्वत प्रदेश में पावस